सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान की निगरां काबीना अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद आज पहला इजलास भी कर चुकी है और उस इजलास के बाद जो तफसीलात उस इजलास के सामने रखी गई उसमें ज़्यादा जोर दिया गया कि हम मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए आए हैं और मुल्की मफाद में हम काम करेंगे, कौम की खिदमत करने के लिए आए हैं। इलेक्शन से मुतालिक उसमें जो गुफ्तगू हुई वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद कर दी गई कि इलेक्शन कमीशन जब हमें कहेगा, जिस दिन कहेगा, हम 1 मिनट की ताखीर किए बगैर इलेक्शन करवा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े अपना फैसला गुज़िश्ता रोज़ जारी कर चुके हैं कि 14 दिसंबर तक तो वो नई हल्काबंदियां करेंगे। ये 4 माह का वक्त उन्हें हल्काबंदियों के लिए दरकार है और उसके बाद फिर नई वोटर लिस्टें तरतीब दी जाएंगी और फिर इलेक्शन का ऐलान अगले 60 से 90 रोज़ में होगा। अब ये जो इतना लंबा टाइम है, आइन और कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन अगर 4 से 6 माह का वक्त लेगा तो सियासी जमातों का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? कौन सी सियासी जमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन के स्टांस से मुत्तफिक है? चूंकि माजी में तमाम सियासी जमातें ये कहती रही हैं कि इलेक्शन 60 से 90 रोज में ही होने चाहिए, 60 से 90 रोज का वक्त मिल जाए, इसीलिए 2-3 दिन पहले असेंबलियों को तहलील किया गया ताकि 1 माह इलेक्शन कमीशन को और मिल जाए। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां कराने के लिए क्या कानूनी तौर पर पाबंद है या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सैर कामरान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं और आगे चलकर मुजम्मिल शाह साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून की बात करती है और जब असेंबलियां तहलील नहीं भी हुई थी तब भी आप लोग मुस्तकिल ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, 60 से 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब जबकि इलेक्शन का ये दौरानिया 90 दिन में तो कहीं होते नजर नहीं आ रहे, 120 दिन में भी होते नजर नहीं आ रहे, ये कितनी ताखीर का शिकार हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोच रही है? अभी भी आप लोग का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन में होने चाहिए और होंगे? जी बिल्कुल, जो है पीपल्स पार्टी की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए और आइन जो है वो सुप्रीम है, इलेक्शन बाद में आता है। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर बिल्कुल इंतखाबात होने चाहिए। जहाँ तक कि नई हल्काबंदियों की और मरदमशुमारी की बात है तो मरदमशुमारी जब नया सेंसस जो है उस पर वो अप्रूव हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में, तो पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौक़िफ़ था कि जी इसमें इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और ये बताया गया था क्योंकि कोई नशिस्तों में तब्दीली नहीं होगी तो लिहाजा जो पूरा एक जो दौरानिया है 90 दिन का, इसके अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि होना भी यूं ही चाहिए क्योंकि इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, उसको बिल्कुल आइन के मुताबिक अपना फर्ज पूरा करना चाहिए और इलेक्शन जो है वो 90 दिनों के अंदर कराने चाहिए। वरना पीपल्स पार्टी तो ये चाहती थी कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि हमने इसी बात को मद्देनजर रख के कि ये नया सेंसस जो है ये अप्रूव हो रहा है और इनको इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए वक्त चाहिए, इसीलिए हम 2 दिन पहले ये असेंबलियों की तहलील पर आमादा हुए। वरना पीपल्स पार्टी को तो सूट ये करता है कि जितना जल्द इलेक्शन हो, हमने डिलीवर किया अवाम को। हमारे चाहे वो बाकी सतह पर आप जो है कारकर्दगी देखें, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जिस तरीके से उन्होंने दुनिया से रिकनेक्ट किया, चाहे वो फैटिव का इशू था, चाहे वो जो है सैलाब और बारिशों के बाद दुनिया को एक जो है महंगी डेवलप करनी थी क्लाइमेट चेंज के मसले पर, या सूबे के अंदर बारिशों और सैलाब की बदतरीन तबाही के बाद रिहेबिलिटेट करना था लोगों को, नई हाउसिंग स्कीम बनाकर लोगों को घरों की तामीर करके घरों के जो है डीड्स जो है वो हैंडओवर की, खवातीन को हैंडओवर की। तो पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे के अंदर बसेस को नए जो है पूरे सूबे के अंदर नई बसेस लेकर आए, इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आए, बहुत काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में, सेहत में। तो पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन हो ताकि हमने जो एक अपना कारकर्दगी हमारी जो है उसमें कोई तातुल ना आए, वो सफर हमारा जारी रहे। तो सैर साहब, जिस वक्त ये असेंबलियां तहलील हुई 9 अगस्त को, उससे पहले जाहिर है कि आप तमाम सियासी जमातों की मुशावरत हुई, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें और आपकी जमात ने एक साथ मुशावरत की, फिर असेंबलियां तोड़ने का फैसला हुआ। उस वक्त सारी जमातों का ये इत्तेफाक था कि 90 दिन में ही इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड था उस वक्त इस फैसले पर? जी बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी का आप मुझे कोई एक भी ऐसा स्टेटमेंट बता दें जब पीपल्स पार्टी ने इस बात पे आमादगी जाहिर की हो कि इलेक्शन जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए या जो है जो एक
मुकर्ररा एक जो पीरियड है उससे ज्यादा जो है वो बढ़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी तो इसीलिए जो है ना इस पे भी हिचकिचा रही थी, हालांकि हमारा ये अव्वलीन मुतालबा था कि जो है सेंसस हो। हमने 2018 के इलेक्शन भी जो है बहुत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ और एक एग्रीमेंट के तहत कबूल किए थे, लेकिन जब उसमें एक ताख़ीर हो गई और हमें आईनी हित भी नजर आ रही थी कि जो है अगर हम जाए नए हल्का बंदियों की तरफ और वो नशिस्तें बढ़े तो फिर एक आपको आईनी तरमीम चाहिए जिसके लिए 2/3 जो है अक्सरियत होनी जरूरी है, वो सब नहीं है। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया था, लेकिन फिर आपको पता है कि सूबे से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एमकेएम के भी थे और जो है पीपल्स पार्टी ने भी इस बात को कंसिडर किया कि चले एक बड़ी तादाद वोटरों की रजिस्टर हुई है, अगर नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं है तो फिर मुकर्ररा वक्त के अंदर जो है पूरी तैयारी हो सकती है, बल्कि इसीलिए हमने इस बात पे आमादगी जाहिर तो अब सैर साहब ज़ाहिर है मुकर्ररा मुद्दत में तो ये इलेक्शन नहीं होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक, तो अब पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं नसरुल्लाह मलिक साहब। ये आप सैर कामरान साहिबा ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अंदाज से बता दिया, इससे पहले भी हम इनके ज़ुबानी भी और कई और रहनुमाओं से सुन चुके हैं कि पीपल्स पार्टी 60 से 90 रोज़ में इलेक्शन चाहती है। कल मुफ्ती किफ़ायत साहब थे, वो भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर नाला थे कि ये क्या शेड्यूल दे दिया, ये 14 दिसंबर के बाद भी कितना वक्त लगेगा, कोई मुद्दत अभी उसमें वाज़ेह नहीं है। तो ये जब दो बड़ी जमातें साबका हुकूमत की ऑन बोर्ड हैं और इस फैसले के खिलाफ बात कर रही हैं, तो फिर ये क्यों इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया? ये जो हल्का बंदियां हैं इसकी कानूनी तौर पर इसको क्या कवर हासिल है? क्या ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि वो लाजमी कराएं नई जो मरदमशुमारी है उसके अप्रूवल के बाद? देखिए मैं अर्ज करूं, अब दोनों सियासी जमातें हैं, ये पब्लिकली आपको ये कहती हुई हमेशा नजर आएंगी कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब और केपीके के हवाले से भी दोनों जमातें आपको ये कहती हुई नजर आई थी कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये नई हल्का बंदियां भी चाहती हैं, इंतखाबात भी फरवरी और मार्च में चाहती हैं, और मेरे ख्याल में सियासत में हमारे यहाँ होता ही है कि हम जो कुछ बात कहते हैं शायद उस पर इतना कुछ पसे पर्दा हकायक कुछ और होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाएं, और अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 1-2 माह से फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये एक सियासी बयानिया जरूर बनाना चाहते हैं, और ये सियासी बयानिया क्या बनाना चाहते हैं, वो ये है कि हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं 90 रोज में इंतखाबात हो जाए, ताकि ये तासर दिया जा सके कि तो बड़ी सियासी जमातें तो मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात चाहती हैं। मियां नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आए, सवाल है मेरा एक। वो वापस इसलिए नहीं आए कि अगर उन्हें ये पता होता कि मौजूदा हुकूमत जाते ही फौरी इलेक्शन हो जाने हैं तो अब तक आ चुके होते, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी होती। अब उन्हें भी पता है कि इलेक्शन कब होने हैं, किस तारीख को जाकर होने हैं। तो मेरे ख्याल में सियासी जमातें को बयानबाजी अपनी जरूर करती रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी सियासी जमातों के साथ राब्ते में है और सारे लोग ऑन बोर्ड जरूर हैं। और ये अगर नई मरदमशुमारी के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास पीपल्स पार्टी और नून लीग को चले जाना चाहिए और इनके खिलाफ एक पटिशन दायर कर देनी चाहिए कि फौरी मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो असेंबली तोड़ी गई है ये किस लिए तोड़ी गई है? कि मजीद टाइम मिल जाए, 1 माह और मिल जाए, 90 दिन मिल जाए। यानी आप असेंबली मुद्दत पूरी होने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाने देते ना। आपने असेंबली को जो है वो खत्म करने की रिक्वेजिशन भेजकर सदर पाकिस्तान से दस्तखत करवाए। इसलिए इतनी आसान और सादा बातें नहीं इतनी कह दी जाती हैं। जी सैर साहिबा, तो ये तो बड़ा सिंपल है, जिस तरह नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप लोग फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा सकते हैं और इसको चैलेंज कर सकते हैं उनके फैसले को, तो पीपल्स पार्टी सोच रही है इन नुकात पर? इलेक्शन कमीशन जो मीटिंग बुला रहा है पीपल्स पार्टी उसमें जाएगी, अपना मौके जो है वो पेश करेगी। जहां तक कि पंजाब का और केपी का था, उस बात को मद्देनजर रखें कि जो है ये जो आर्टिकल 63A की गलत तशरीह से जो एक सुकम पैदा हुआ, ठीक है, उसके बाद जिस तरह से चलती हुई असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी गई, तो एक बहरान तो पैदा किया गया। उसके बावजूद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने तमाम पार्टीज को साथ बिठाया कि ये एक मुतफ़िका तारीख तय हो जाए और जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। लेकिन उसके बाद कौन सी पार्टी, अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है ना, कौन सी पार्टी उससे बाहर चली गई? अब तो ये खुद तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा जो रहनुमा है वो बता रहे हैं कि उनका जो चेयरमैन था वो इस बात के लिए आमादा नहीं था, हालांकि हमारे पास तारीख तय हो गई थी। तो ये जो ना हकायक को सामने रखना चाहिए।
और ये अगर हमें ये होता है कि जी ऐसे ही तारीखें करनी है तो फिर 2 दिन पहले क्यों असेंबलियां तहलील होती? 90 दिन की मुद्दत इसीलिए जो है सामने रखी गई थी कि इलेक्शन कमीशन को जो तैयारी करनी है वो कर लें। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ था, तो जो हुकूमत आई थी उस हुकूमत को बिल्कुल जो है वक्त पर मरदमशुमारी मुकम्मल करानी चाहिए थी। अगर 3.5 साल तक वो नहीं करा सके और MKM की उनकी इत्तेहादी थी उस वक्त और ये नहीं हो सकी, तो आप ये देखिए उसके बाद तो आपका वो 2/3 अक्सरियत वाली बात ही खत्म हो गई। क्योंकि जिस पार्टी की बात कर रहे हैं आप तहरीक इंसाफ की, वो तो इस्तीफे दे के चली गई पार्लियामान से। उसके बाद जो सूबों की हुकूमत थी उसमें भी आप ये देखेंगे चलती हुई जो है असेंबलीज को डिसॉल्व किया, तो मकसद वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। पीपल्स पार्टी ने तो हर वक्त कोशिश की कि जी जमहूरियत का तसलसल कायम रहे और आइन की सरबुलंदी हो, वरना 2018 के इलेक्शन के बाद हम भी बाहर बैठ जाते। नहीं, ना सिर्फ हम खुद पार्लियामान में आके बैठे अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को एक तरफ रख के, बल्कि बाकी जमातों को भी कायल किया। और अब भी हमने जो आपको पता है हमारा मौक़िफ़ ये था, हम कहते कि इस वक्त इलेक्शन में ताख़ीर ना हो, जो पुरानी मरदमशुमारी चले उसी पे इलेक्शन हो जाए, फिर देख लेंगे। लेकिन जब ये एक सिचुएशन डेवलप हो गई तो फिर ये इस बात की पूरी जो है वो यकीन तो सहर साहब ये सिचुएशन क्या ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई? अभी 2 रोज पहले राणा साहब का एक बयान टीवी प्रोग्राम में अगर आपने सुना हो, वो तो ये कह रहे हैं हम मई 2022 हम इलेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन वो जब 25 मई को एक एहतजाज की कॉल दी गई, एक धमकी दी गई हमें, तो फिर हमने कहा कि अब हम देख लेते हैं इस एहतजाज को और इस जमात को भी। तो एक धमकी की बुनियाद पर आप लोग उस वक्त इलेक्शन से रिवर्स हो गए, फिर ये CCI की मीटिंग इतना लेट, मरदमशुमारी इतना लेट हुई, तो ये सारी चीज़ें तो फिर जल्दी करनी चाहिए थी अगर इलेक्शन वक्त पर करवाने थे तो। देखिए बिल्कुल जो है, अगर हल्का बंदियों की आप बात करें तो हल्का बंदियों के लिए उसकी अप्रूवल के लिए ये पूरा एक प्रोसेस चाहिए था, जिसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत थी। उसके लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि अप्रैल 2022 के बाद वो किधर रही 2/3 अक्सरियत? वो नहीं रही। और बिल्कुल हम एक कम दौरानिये के लिए आए थे और यही चाहते थे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। लेकिन आपको पता है उस वक्त किस किस्म के हालात थे कि जी ये एक मुल्क के आईनी बहरान से एक माशी बहरान से 2-4 है, और उसके बाद मुस्तकिल आप देखिए एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। उस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर हमने अपना किरदार अदा किया कि मुल्क को किसी तरीके से वापस, पीपल्स पार्टी को अगर आप ये कहें, ना हमारी क़यादत बाहर है, ना हम कहीं इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं, और हमने काम किया है वफाकी सतह पे भी और सूबे के अंदर भी। तो मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर कभी ये राय नहीं आई कि इलेक्शन में किसी किस्म की ताख़ीर हो। हाँ, ये जरूर हम चाहते थे कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो, ताकि वो जो एक कहीं पे भी ऐसा सुकून पैदा ना हो कि जो आगे चल के हमें परेशान करे। अब वो वक्त आ गया, एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। अभी खाली ये बात नहीं कि आज आप बोले कि जी आज आप इसको डिले कर दें इलेक्शंस को। देखें, सदर मुमलिकत की मुद्दत खत्म हो रही है, ठीक है। आप नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए आपको जो है इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए। मार्च के अंदर जो है आपकी सेनेट आधा खत्म हो जाएगा। सेनेट के इलेक्शंस बर वक्त हो, उसके लिए आपको पार्लियामान चाहिए है, आपको असेंबलियां चाहिए है, जो सूबाई असेंबलियां भी, कौमी असेंबली भी। तो ये तो मतलब एक बहरान पैदा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा, आईनी भी और जमहूरी भी, जिसके लिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें हमें कोई बयान कराने की जरूरत नहीं है। ये एक किसी भी, मैं समझती हूँ किसी भी आप शहरी से पूछते वो भी ये जब बात जानता है कि अगर आपने सेनेट के इलेक्शंस को, हम तो कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि जी सेनेट का इलेक्शन डिले हो जाए, कौमी असेंबली का इलेक्शन डिले हो जाए, सूबाई असेंबली का इलेक्शन डिले हो जाए। देखिए, बड़ी मेहनत के बाद हमने जो है सूबे के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए। हम नहीं चाहते हैं तसलसल रहे, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि जी उसको एक गैर मुय्यना। ठीक है, अब ये जो आईनी बहरान इस वक्त पैदा होने जा रहा है नसरुल्लाह साहब, अब फिर इसमें इस वक्त क्या सूरत है? अब निगरान हुकूमत आ चुकी है, और आज जब पहला उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली गुफ्तगू उन्होंने अपनी लोगों के सामने रखी, तो उसमें भी आप देखें वो कह रहे हैं हम कौमी खिदमत के लिए आए, और इलेक्शन कमीशन जब हमें कहेगा हम इलेक्शन करवा देंगे, हम 1 मिनट भी उसमें ताख़ीर नहीं करेंगे। अब जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी 3 माह के बाद, वो 7 या 8 या 9 नवंबर को, उसके बाद ये निगरान हुकूमत भी पंजाब हुकूमत की तरह और KP हुकूमत की तरह ये भी गैर आईनी रहेगी। इसको आईनी कवर कैसे हासिल होगा? ये आगे किस तरह से अपने मामलात को लेकर चलेंगे? देखिए, निगरान हुकूमत का जो तकर्रर किया जाता है वो इंतखाबात के इनेकाद तक के लिए किया जाता है, और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट ये कहता है कि जब शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन और उनकी तमाम जो जरूरियात मुकम्मल हों तो इलेक्शन करवाए जाएँ। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस बात का हक हासिल है
कि वो ये कहे कि नई मरदमशुमारी जो कि हो चुकी है, नई हल्का बंदियां होनी हैं और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो ये कोई गैर आईनी अमल नहीं होगा। यानी ये इलेक्शन कोई ऐसा नहीं हो रहा कि अगले साल के अक्टूबर तक जा रहे हैं और उससे पहले सेनेट के इंतखाबात से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है इस पर तमाम सियासी जमातें भी इत्तेफाक राय पैदा कर लेंगी। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। नसरुल्लाह साहब, कतई कलामी की इंतहाई माजरत, लेकिन ये जो 90 दिन की बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन तो 90 दिन में पाबंद है आइन के मुताबिक। अब ये जो नई हल्का बंदियों का मामला है, इसके सिलसिले में फिर आइन क्या कहता है? ये तो दोनों चीजें आगे जाके मुतसादम नहीं हो रही। जहां इलेक्शन कमीशन ये कहता है, जहां आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, वहां इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियार देता है कि वो गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए वक्त का तयन करे। अच्छा, देखिए ये इब्हाम अपनी जगह पर मौजूद है, इस पर कानूनी माहिरीन बड़ी अपनी राय दे चुके हैं कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि लोगों को नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्कों पे इतराज है और नई हल्का बंदियां जरूरी हैं, तो ये उसी के हिस्से में आएगी। तो मेरे ख्याल में ये इतना कोई बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं होगा। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि सियासी जमातें भी कोई इतनी ज्यादा इस पर शोर नहीं मचाएंगी और वो चाहेंगी कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक फरवरी में इलेक्शन हो जाए। और मेरे ख्याल में काफी हद तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात पर तैयार हैं। पाकिस्तान में कोई चीज भी हतमी नहीं होती है। जब सियासी जमातें भी बयान देती हैं कि जी हर हाल में हमने इस पे आइन और कानून पे और जमहूरी असूलों पर अमल दरामद करना है, तो मेरे सामने और आपके सामने सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, बलदियाती इलेक्शन करवा दिए जाएं। सियासी जमातें नहीं करवाती, मजबूरन जाके खा पीपल्स पार्टी हो, खा नून लीग हो, खा PTI हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना पड़ता है बलदियाती इलेक्शन के लिए। क्यों नहीं करवाती? इसलिए नहीं करवाती कि वो स्पेस ले रही होती है कि जब टाइम बेहतर आएगा, जब हम जीतने की पोजीशन में होंगे, तब इलेक्शन करवाएंगे। यही तो अलमी है हमारी सियासी जमातों का। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। यही मसला है हमारे जो है वो इदारों का, यही मसला है हम सब का। हम सब उसमें शरीक हैं कि हम जो आइन और कानून चीजें वजह करता है, हम उसको वायलेट करते हैं और वायलेट करने के बाद इसका इल्जाम हम दूसरों पर लगा देते हैं। मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा क्राइसिस इलेक्शन की तारीख का नहीं है। क्राइसिस ये है कि जिस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है, क्या जो इस वक्त माली दबाव है, क्या हम इसको संभाल पाएंगे? क्या इस वक्त मुल्क की जो मैशत है ये बेहतर हो पाएगी? आप तसव्वुर कीजिए जो मुल्क की इस वक्त हालात है, महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, बिजली में कीमतों में इजाफा है, ये किसकी वजह से है? ये 75 साल हुक्मरानी खा वो सिविल हो खा डिक्टेटर हो, उन्हीं के अदवार में पैदा होने वाले ये शाफिया का एक गिरोह है जिसने आज तक इस मुल्क को बेहतर नहीं होने दिया। आप मुझे बताइए बिजली चोरी आज तक हम रोक सके? किसी की भी हुकूमत हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, क्या हम इस बात को नहीं मान सकते कि हम बुरी तरीके से नाकाम हुए? तो नसरुल्लाह साहब, जो काम मुंतखब हुकूमतें नहीं कर सकी, जो अवामी मैंडेट लेकर आती थी, वो फिर ये चंद माह की निगरान हुकूमत कैसे कर सकेगी? ये अवामी खिदमत से फिर इनकी क्या मुराद है? इन्होंने तो आते ही पहला फैसला ये किया कि पेट्रोल की कीमत 17.5 रुपए बढ़ा दी, तो ये अवामी खिदमत है, हम क्या तवक्को रखें फिर इनसे? ये है डे बाई डे मैटर्स। आपके पास पैसे नहीं होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो बढ़ा देंगे। आपको डे बाई डे मैटर्स चलाने के लिए आपके पास वसाइल नहीं होंगे, इस किस्म के फैसले होते रहेंगे। हाँ, जो फैसले बड़े फैसले हैं मैशत के हवाले से या जो फॉरेन एग्रीमेंट्स हैं, वो जो पहले से हो चुकी है, निगरान हुकूमत उसी को कंटिन्यू करेगी, कोई नए एग्रीमेंट्स नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में ये डे बाई डे मैटर्स को देखेंगे, निगरान हुकूमत कोई बड़े फैसले नहीं करेंगे। लेकिन अगेन क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद है। आने वाले इलेक्शन में PTI की लीडरशिप अगर मैदान में नहीं होती है, PMLN और पीपल्स पार्टी मैदान में होते हैं, स्प्लिट मैंडेट आता है, अगले दफा फिर एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत बनती है जहां एक इल्जाम दूसरे पे लगेगा, दूसरा दूसरे पे लगेगा। मैं समझता हूँ जब तक सियासी जमातों के माबैन ये राय नहीं पाई जाती कि तमाम ने मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना है, हम अपने मसाइल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आर्मी चीफ खानेवाल में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े ज़खायर हैं। अब फौज जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, माइनिंग के अंदर, IT के अंदर, डिफेंस प्रोटेक्शन के अंदर आके किरदार अदा कर रही है। फिर उन्हें हवाला भी दिया इस बात का कि माजी में 60 की दिहाई में ये मनसूबे बड़े बड़े फौज ने शुरू किए हैं। फिर चीन का हवाला दिया गया कि कामयाब किसान और अपना नौजवान और जवान और किसान, यानी इस मनसूबे के तहत चीन ने तरक्की की। तो ये सियासी जमातों की नाकामी रही है कि आपको आज अफवाज पाकिस्तान को जो है वो जरी मॉडल फार्म बनाने पड़ रहे हैं।
ये सरकारी जमीनें आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पंजाब में हो, सिंध में हो, कैसे अलाट करवाई जाती हैं, किस तरीके से औने पौने दामों में सरकारी जमीनें जो है लोगों के पास, काबजीन के पास हैं, जिससे हुकूमत को क्या मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त है कि तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें मिलकर सोचें कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की मैशत की बहाली के लिए और मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए सियासी इख्तिलाफात बनाए ताक रखकर ये तमाम लोग इस बात पे मुत्फिक हो जाएं कि हमें ये बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने हैं, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें चोरी रोकनी है। इस मुल्क के अंदर बड़ा आदमी टैक्स नहीं देता, बड़ा आदमी बिजली चोरी करता है, बड़ा आदमी गैस चोरी करता है, तो उसका बिल कौन पे करता है? आप और मैं पे करते हैं। जब ये चोरी रोकने में नाकाम हो गए हुक्मरान हमारे, तो फिर कैसे बेहतरी होगी? यानी 35 से 37 बड़े अहम मसाइल ये आपने उठाए हैं ज़ाहिर है, जो कि बड़े देरीना मसाइल हैं और इनके हल के लिए तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद भी मिलकर बैठना बड़ा ज़रूरी है और मिलकर सोचना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आप ने अपनी राय दी। सैर कामरान साहब ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद, और भी मेहमान हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे और फिर मामले को, इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि अब इस मसले का हल है क्या, ये किस नौयत का बहरान पैदा होने जा रहा है और सियासी जमातें फिर किस तरह से मिलकर इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करेंगी कि वो वक्त पर इंतखाबात करवाएं और क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की जो मुद्दत है उसका तो कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया, लेकिन 14 दिसंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी और मामला अब 90 दिन से आगे जाता दिखाई दे रहा है। इस पर जहां सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं अब वकला तंजीमें भी इस पर सामने आ रही हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये कहा है कि ये एक आइनी तकाज़ा है कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के मरकज़ी ओहदेदार माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं क्या वो और दीगर वकला तंजीमें इस वक्त किन पॉइंट्स पर सोच रही हैं, किस फोरम पर इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती हैं, आगे क्या हिकमत अमली है। तो हसन रज़ा पाशा साहब, ये आप लोगों ने आज बड़ा वाज़े अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि इस फैसले पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या हिकमत अमली इस फैसले के खिलाफ आप लोग की होगी? देखिए, बात ये है कि हमारे जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और आपको पता है कि बार एसोसिएशन में हर साल इंतखाबात होते हैं और पुरअमन इंतखाब होता है, तो हम डेमोक्रेसी पे ही यकीन रखते हैं। अब बात यह है कि आइन में ये लिखा गया है कि असेंबली अगर तहलील खुद ब खुद होगी तो 60 दिन होंगे और अगर तहलील कर दिया जाता है उसकी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तो फिर 90 दिन का टाइम होगा, तो उसके बाद उसके अंदर इलेक्शंस होने हैं। और हम ये समझते हैं कि आइन के मुताबिक और उसकी रूह के मुताबिक 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए और केयर टेकर हुकूमत के जो इंतखाब किया गया और जिन्होंने कल ओथ लिया उन्होंने वज़रा ने, तो उनका ये काम यही है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका मैंडेट ये है कि उसने फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस करवाने हैं अब आइन में दिए गए टाइम फ्रेम वर्क के अंदर, तो अगर उससे बाहर जाते हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और बीइंग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स तंजीमों का ये फर्ज बनता है कि वो इस मामले में अपनी आवाज उठाएं। अभी तो हमने प्रेस रिलीज करके ये मामला जो है वो हाईलाइट किया है। मेन स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल पार्टीज हैं, पोलिटिकल पार्टीज ने ही पार्लियामान में जाना है। अब ये बात उन पे है कि वो किस तरीके से इसको लेती हैं। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया है और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ ज़ुमा ने इस बात पे किया है कि जी ये हो जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि आइन में चूंकि 90 दिन का टाइम फ्रेमवर्क दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर हल्का बंदियां करनी भी हैं तो वो दिन रात एक करके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस के लिए सूरत हाल को बनाएं। तो पाशा साहब, ये आप लोग की जो ये तशवीश है ये सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक ही रहेगी या जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर सियासी जमातों का आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी आगे आए और वो अपने तौर पर बात भी कर रहे हैं, तो सियासी जमातों को आप लोग मिलकर बैठेंगे, ऑन बोर्ड लेंगे और फिर कहीं किसी फोरम पर इसको चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं, आप ये तशवीश की हद तक ये मामला रहेगा? जी, सिर्फ तशवीश की हद तक नहीं रहे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हो कि ये चीज जो है इसको हाईलाइट किया जाए और मंशा को पूरा किया जाए। इसके लिए हम
वैसे तो पाकिस्तान बार काउंसिल के जनरल बॉडी का इजलास 29 अगस्त को हम अगले हफ्ते तमाम प्रोविंशियल पार्लियामेंट और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको इकट्ठा कर रहे हैं और वहां पे हम एक फैसला किस तरीके से आगे बढ़। अच्छा पाशा साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि मजीद सवालात आपसे फिर आपको रिकनेक्ट करने के बाद हो सके और आपकी आवाज़ भी आवाम तक भी पहुंच सके, चूंकि जो कानूनी इबाम है इस सिलसिले में और आईनी इबाम है वो ज़रा आपसे क्लियर करने बड़े ज़रूरी हैं। उस दौरान ज़रा सहर साहिबा की तरफ मैं सवाल लेकर जाता हूँ। सहर साहिबा देखें, वकला तंजीमें भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और आगे वो सियासी जमातों से भी उम्मीद लगा रही हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग और अब JUI भी इस पर बात कर रही है, तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हो तो ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिस तरह हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना स्टाफ बढ़ाए, दिन रात काम करे और 90 दिन में ये हल्का बंदियां भी कर लें और इंतखाबात का इनेकाद भी यकीनी हो जाए? क्या आपको ये मुमकिन नजर आ रहा है? देखिए, दैट इज द ओनली ऑप्शन। अगर जो है 60 दिन में इंतखाबात कराने होते हैं, 90 दिन की मुद्दत या 1 महीना ज्यादा सिर्फ इसीलिए है कि इलेक्शन कमीशन को मजीद वक्त मिल जाए तैयारी का। जब नशिस्तें नहीं बढ़नी, क्योंकि नशिस्तें कैसे बढ़ेंगी, उसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है और आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है और 2/3 अक्सरियत के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत है। तो जब वो होगा ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है? तो उसमें एक ही देखें, इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है, ये फर्ज है उसका, ये आईनी एक उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो वक्त पर शफाफ इलेक्शन कराए। उसके लिए उसको पूरा टाइम मिलता है, 5 साल प्रिपरेशन के मिलते हैं कि वो अपनी एक्सरसाइज करे, अपनी ट्रेनिंग्स करे, अपने लोगों को तैयार रखे। इवन अगर अब आज सेंसस अप्रूव हो गया तो तैयारी तो उनकी, ट्रेनिंग तो उनकी रहनी चाहिए ना। उसमें जो है ये देखा जाए कि जी अब वो 1 महीना प्रिलिमिनरी उसके लिए हल्का बंदियों के नतायज लेकर आएंगे सामने, फिर आगे चलेंगे। नहीं, दे शुड नॉट बी इन दैट रिलैक्स मोड कि जी उनकी इलेक्शन एक्ट है लेकिन सुप्रीम क्या है? सुप्रीम आईन है। तो आईन के मुताबिक अमल करना होगा इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद जो है यकीनी बनाना होगा। वरना क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा करने जा रहा है? यानी अगर इलेक्शन कमीशन नहीं समझता कि आईनी इदारों की अहमियत क्या है, आईन की अहमियत क्या है, किस लिए जो है किस तरीके से सदर मुमलिकत का इंतखाब होगा, किस तरीके से सेनेट का इंतखाब होगा, किस तरीके से असेंबलियां आगे चलेंगी, मुल्क एक ऑलरेडी बहरान से गुजर रहा है, मजीद इंस्टेबिलिटी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो एक ही रास्ता है कि बर वक्त इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल काम करे, दिन काम करे, रात काम करे और जो निगरान हुकूमत है उसको चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करे। बाकी फंड्स उनके पास है, तमाम जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन ने क्या करना होता है, ये इतने साल यही तैयारी करनी होती है ना कि एक नए इलेक्शन की, तो दे शुड बी रेडी। उनको बिल्कुल जो अभी जो इनिशियल शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जाहिर है अभी तक तो यही हतमी शेड्यूल है कि 14 दिसंबर तक तो ये हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। अब अगर नहीं इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल को वापस लेता, आप तमाम सियासी जमातों की बात नहीं सुनता, नहीं मानता, फिर आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं? कुछ सोचा हुआ है आपने फिर क्या करना है? उसके बाद अदालत जाना है या कोई एहतजाज सड़कों पर करना है? फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जो है कोर कमेटी की और सीसी की मीटिंग होगी, हम बिल्कुल अपना लाए अमल सामने लेकर आएंगे। और इसमें तो मैं बता रही हूँ कि हमने बिल्कुल वजाहत के साथ बता दिया, इलेक्शन कमीशन ने जो मीटिंग बुलाई है सियासी जमातों की, उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, विल मेक इट एब्सोल्यूट क्लियर। देखिए, इसमें तो इलेक्शन कमीशन कोई भी शेड्यूल बना दे और इलेक्शन कमीशन को ये पता ही नहीं कि उसको आईनी तौर पर क्या मुद्दत है और वो बोलेगी जी हाँ मैं 4 महीने, यानी वी आर नॉट इन द कि जी हमारे पास अभी बहुत वक्त है, आप बैठे हैं, आप सुकून से करें। अच्छा जी, फिर कल को ये बोलेंगे जी अब हल्का बंदियां हमने कर दी, अब हमें इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, अब आईनी तरमीम नहीं हो सकती, फिर क्या करेंगे? मतलब एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन हैज टू जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना चाहिए। यानी ये तो बहाने वाली बात हो गई इलेक्शन कमीशन की कि आपने बगैर सोचे समझे कि आईनी रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी क्या है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन पे फर्ज है। बिल्कुल।
ठीक है, वक्त कराना फर्ज है। ठीक है पाशा साहब, अब ये बर वक्त इलेक्शन की बात जो होती है, 90 दिन आइन कहता है कि 90 दिन में बर वक्त इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार और मैंडेट है कि अब नई मरदमशुमारी मंजूर होने के बाद ये कितना ज़रूरी है कि वो नई हल्का बंदियाँ भी करे, और क्या सियासी जमातों के पास ये ऑप्शन है कि वो इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दें कि आप छोड़ दें नई हल्का बंदियाँ और इनके बगैर आप इलेक्शन करवा लें? इस सिलसिले में कानून और आइन क्या कहता है? असल में जब मई में ये सेंसस कंप्लीट हो गया था तो CCI को चाहिए था कि वो उसको उसी वक्त नोटिफाई कर देते, तो ये 2-2.5 महीने जो थे इसमें काफ़ी सफिशिएंट टाइम था, इसमें वो हल्का बंदियाँ कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल जब हुकूमत का जाने वाला टाइम था उससे कोई 4 या 5 दिन पहले CCI की मीटिंग हुई और उसमें नोटिफाई कर दिया। अब जब नोटिफाई हो जाता है तो फिर लाजमी हो जाता है कि इसको जो है वो हल्का बंदियाँ की जाए। लेकिन आप देखिए कि हल्का बंदियाँ ये इस किस्म की होगी कि आबादी के उतार चढ़ाव या कम या ज़्यादा होने की सूरत में सीट्स को कम या ज़्यादा करना होता है, लेकिन उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक लगा हुआ है। सीटों में ना तो आप इजाफा कर सकते हैं और ना ही सीट्स कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीट्स में रद्दोबदल करना है, तब्दीली करनी है, तो फिर आपको आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी है। अब तो असेंबलियों का वजूद ही नहीं है तो आइन में तो अमेंडमेंट हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम इन्होंने जो करना है वो ये करना है कि जो उसकी जोग्राफियाई सरहदें हैं वो तब्दील करनी है मुख्तलिफ हलकों की। तो वहाँ पे जब उतार चढ़ाव आएगा तो लामाला तौर पे एग्रीड पार्टी जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएंगे। तो ये हल्का बंदियों की जो जरूरत पर आपने जोर दिया, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, ये तो शायद नॉर्मल हालात में होना चाहिए, जब मुंतखब हुकूमत हो, एक रूटीन की असेंबली चल रही हो, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी हो और वो उसके पास मुद्दत भी बहुत मुख्तसर हो, उस सूरत में क्या कहता है आइन पाशा साहब? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट का आइन इस मामले में ये नहीं कहता कि केयर टेकर हुकूमत है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, ये किसी हुकूमती इदारे का मातहत नहीं है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। और आप देखिए कि इसको बाकायदा इसके तमाम इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लिहाजा केयर टेकर गवर्नमेंट होना या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होना इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने अपना काम अपने मैंडेट के मुताबिक, आइन में दिए गए मैंडेट के मुताबिक करना होता है। तो पाशा साहब, ये अगर ये 90 रोज़ गुजर जाते हैं और वो जो इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल दिया उसी के मुताबिक ये करता है, तो फिर ये जो इस वक्त निगरां हुकूमत है ये 90 दिन के बाद भी ये आइनी निगरां हुकूमत ही कहलाएगी? देखिए, निगरान हुकूमतों के मुतल्लक आइन में ये नहीं कहा गया कि ये 60 दिन रहेगी या 90 दिन रहेगी। उन्होंने उस वक्त तक रहना है जिस वक्त तक नई असेंबली वजूद में नहीं आनी। अगर ये जिस तरह के आप देखें पंजाब में भी और KP में भी ये हो रहा है कि निगरान हुकूमतें दिए गए टाइम से ज़्यादा अरसा गुजार चुकी हैं, चूँकि अब और कोई उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मां सिवाय इनके और कोई हल नहीं है। लिहाजा आइन भी खामोश है इस हवाले से। या तो ये हल्फ होता कि जब वो उन्होंने ओथ लिया गया था तो उस ओथ में होता जी मैं 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए मेरा इंतखाब हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आइन बिल्कुल खामोश है, लिहाजा इसको हम गैर आइनी नहीं कह सकते। अगर गैर आइनी कहेंगे तो फिर बहुत सारे मामलात जो है वो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अभी सूबाई हुकूमतें केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है 2 सूबों की, और पहले से ये मौजूदा सेटअप बनने से पहले तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रोविंस को, तो लिहाजा उनको गैर आइनी नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर ये असेंबलियां तहलील ना हुई होती तो फिर बात दूसरी थी। अच्छा, तो सैयद साहबा, ये अब 90 दिन में से 10 दिन तो अब माइनस हो चुके हैं, अब 80 दिन बचे हैं जो आप लोग के पास, आप लोग के मुतालबे के मुताबिक मैक्सिमम टाइम है। अभी तक आप लोगों की भी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो सकी जिसमें आगे का लाहे अमल तय किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक एक शेड्यूल दिया है, अमली तौर पर उसने भी अभी तक हल्का बंदियाँ शुरू नहीं की हैं। तो ये अमली तौर पर कब सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन हमें काम करते नजर आएंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो एक भी दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए था। कल परसों इनका जो नोटिफिकेशन आया पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त अपना मौके सामने लेकर आ गए हैं। ठीक है, मीटिंग भी हमारी 1 आध दिन में हो जाएगी, लेकिन मसला है कि गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास।
अब आप ये देखें, जब नई हल्का बंदियां नशिस्तें ना बढ़ेंगी ना कम होंगी, तो सिर्फ जो है हल्का बंदियां करनी है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 90 दिन का ये जो पीरियड है इसके अंदर तमाम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत टाइम होता है कि वो अपने लोगों की ट्रेनिंग भी करवा ले, वो जो है तैयारी भी कर ले, वो प्रिपेयर, उसको तो प्रिपेयर रहना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को तो मालूम था ना कि इस तारीख को असेंबलियां डिसॉल्व होगी, हमारी तैयारी है, हमने इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई भाम नहीं था। लेकिन अब आप ये देखिए कि इलेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा या आइन प्रिवेल करेगा? आइन प्रिवेल करेगा। तो इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कराना पड़ेगा। तो सैर साहबा नहीं अगर कराता, और जाहिर है चूंकि पिछली मिसाल हमारे पास मौजूद है केपी की और पंजाब की, तो फिर अदालत जाएंगी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? अब ये देखें कि इसके अंदर लिटिगेशन में जाना चाहिए या जो है आईनी तौर पर कोई, देखिए सेनेट अभी मौजूद है, ठीक है ना, तो इट्स नॉट सो इजी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन को वायलेट कर दे और जो है इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से कोई डेट करे, इलेक्शन कमीशन 4 महीने लगा दे, 5 महीने लगा दे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि किस चीज को, क्या आपका क्या ख्याल है कि जो सेनेट है वो इस बात की इजाजत देगा कि आधा सेनेट जो है वो खत्म हो जाए और आधा इस मुल्क में हो? नहीं, पार्लियामानी निजाम को इतना नुकसान नहीं पहुंचने देंगे इनकी पॉलिटिकल पार्टीज। और यकीनन आपको जो है एक आध दिन के अंदर अगर किसी किस्म की, फिलहाल तो हम मीटिंग में जा रहे हैं और विल सी कि जी हम मीटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये बावर करा सके कि जी आप वक्त पर इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन कमीशन को बैठना कि जी मजे से मैं 4 महीने हम बैठेंगे, हमने कुछ करना शुरू नहीं किया, तो मैं कहती हूँ ये मुजरिमाना गफलत है। ये इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना गफलत है। इसका जो है पाकिस्तान में इस तरह की चीजों का मुकम्मल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। क्या ये बताना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन की उससे अहलियत नहीं है? यानी वो एक जो उसका आईनी फर्ज है वो पूरा करने की उसके अंदर अहलियत नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा इलेक्शन कमीशन पे। ठीक है, तो पाशा साहब, ये सियासी जमातें तो अगले 1-2 दिन में अपनी मीटिंग्स करने जा रही हैं, लेकिन आपकी जो मीटिंग का स्केड्यूल है वो तो बहुत आगे, अभी कोई 8-9 दिन के बाद आप लोग की मीटिंग है। तो वो उस मीटिंग में आप लोग डिसाइड करेंगे फिर कि अदालत जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, किस फोरम पर जाकर इसको चैलेंज करना है? चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी अपना हतमी शेड्यूल दिया है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो उससे बैक ऑफ होंगे। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया है कि इस पूरे सिस्टम की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल प्ले करना है, ये उनकी ड्यूटी है। पार्लियामान में भी इन्होंने ही जाना है, हमने नहीं जाना। हम तो दूसरी साइड पे कानूनी और जो आईनी मामलात है उनको देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इनको फौरी तौर पे कोई ना कोई कंसेंसस से डेवलप करना चाहिए। पहली आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाई, कुछ आवाजें अब मुस्लिम लीग नून से भी उठ रही हैं, और बाकी जो इत्तेहादी है, पीटीआई जो है वो अपोजिशन में है, वो तो पहले ही कह रही है कि 90 दिन से आगे ना जाएं। तो क्यों नहीं सब बैठ के हम अपना प्लेटफॉर्म, नून लीग से जो आवाजें उठ रही हैं वो शायद वो हाईएस्ट लेवल से नहीं उठ रही हैं। आप अगर देखें वजीर आजम की बात, या आप फेडरल जो साबका फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी आप बात सुने, तो वो बता चुके हैं, राना सना साहब ने और कई ऐसे वज़रा ने कहा, साबिक वज़रा ने कहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की बात कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब वो मेंटली तैयार हैं। कल कोई एक उनके साबका वजीर है, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, वो की बात कर रहे थे, तो वो भी तर्जमान भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। देखिए, कंफ्यूजन की सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूँ, जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामलात को ले जाना चाहता है, मैं ये बात भी एक और ये लिख लें बेशक कि ये 120 दिन में मुकम्मल नहीं होना, क्योंकि इसकी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में ये चैलेंज होने हैं, और जब मामलात कोर्ट्स के अंदर जाने हैं तो फिर उनको कोर्ट्स जब फैसले आएंगे तो फिर फाइनलाइज होगा। तो किस तरीके से आप यहाँ बैठ के या हम यहाँ बैठ के ये डिटरमिन कर सकते हैं कि नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 120 डेज कहा है तो फिर 120 डेज ही होगा? ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी आप देख लें, अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये शायद फरवरी, मार्च, क्या इससे भी आगे चला जाए। अच्छा, और तो अगर ये अदालत जाता है पाशा साहब मामला, तो ज़ाहिर 16 सितंबर को वहाँ भी एक बड़ी तब्दीली होनी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वहाँ पर आकर अपना चार्ज संभालेंगे। और माजी में आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ी सपोर्ट उनकी उस मामले में की है जब उनके खिलाफ साबका हुकूमत कार्रवाई कर रही थी। तो लग रहा है आपको कि वो फिर इस मामले में वो भी अपना कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर अदालत जाता है मामला? देखिए,
हाँ, मैं ज़ाती तौर पे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ख़ास तौर पे मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ साहब अगर वो आते, उन्होंने आना है, वो आइन के अलावा बात नहीं करते और वो बाकायदा किसी मामले में भी मैं नहीं समझता कि वो इस तौर पे लाइट लेंगे इस मामले को। आइन और कानून की बात ही वो करते हैं और मुझे यकीन है कि उसी पे ही अमल दरामद करेंगे। सही। तो सैर कामरान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें जो टाइम ले रही हैं सोचने का, क्या उनके जहन में भी तो नहीं है 16 सितंबर को काजी फाइज ईसा साहब आकर चार्ज संभाल लें और उसके बाद फिर वो ये मामला अदालत में लेकर जाएं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी मामला लेकर जाना है? नहीं, देखिए, पहली बात ये कि आइन के मामले में कोई ना समझौता है ना किसी बात का इंतजार है। अब मैं तो समझती हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने आज जो है सिंध के निगरान वज़ीर आला की सुनी, जस्टिस मकबूल वाकिर की। उन्होंने कहा कि वो आइन के खिलाफ किसी चीज को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो एक तासुर है ना कि जी टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी, वो सब दुरुस्त कर देगी, माहिरीन आ जाएंगे, देखिए उनका एक डिस्कनेक्ट होता है आपके अवाम के साथ। और ये सोचना हमारे यहाँ कोई पहली दफा नहीं हुआ, हमारे यहाँ बहुत सारी निगरान हुकूमतें और बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स वो रहे। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर नताइज बिल्कुल सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहिबा, हसन हमारे साथ मौजूद थे। और न सिर्फ सियासी तंजीमों का बल्कि वकला का भी इस बात पर पूरा जोर है कि 90 दिन के अंदर ही मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।